ये शरीर है, इस शरीर को आप जैसा बना लोगे ना, आप पढ़ रहे देखो इलेक्ट्रिसिटी, और अब आपने इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस देख ली होगी। पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है, ठीक है ना। तो हाउ वी हैव टू सेव द एनर्जी, पहली चीज तो ये है। हाउ वी हैव टू यूटिलाइज द डिवाइसेस, दूसरी चीज ये है। बिजली नहीं है, फैन नहीं चला, आप लोगों के इन्वर्टर बैठ गए। परसों रात 12 बजे 11 बजे रात की आंधी, द ट्रीज आर अपरूटेड ऑन दिस रोड, उखड़ गए, और ऐसे ऐसे पेड़ उगे 100 साल के जो पुराने पेड़ थे वो उखड़ गए। तो ये आपको इसलिए नहीं, ये आपको एक चीज ये सिखा रही है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना भी आना चाहिए। यूटिलाइज, वेस्टेज नहीं, यूटिलाइज। अब आपके इन्वर्टर इतने दिन से आपका 48 घंटे से बंद पड़े, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या चला लिया आपने। आपकी वॉशिंग मशीन जो आप ला रहे हैं, आपका 15-15 20-20 है, उसकी औकात डिब्बे जैसी होगी। फ्रिज जो आप 40-40 50-50 हज़ार के 30-30 हज़ार के फ्रिज खरीद रहे, उनकी औकात क्या रखेगी, डिब्बा जैसा, उसमें से सामान आप बाहर निकाल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने से आपकी एक चीज तो बड़ी साउंड नॉलेज हो जानी चाहिए। आपने प्राइसेस कैसे कैलकुलेट करनी है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, आपकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर क्या होती है, और हम जिस कमरे में हमने बैठे हैं वहां का अननेसेसरी फैन मत चलेगा, जिस कमरे में आपने बैठे हैं उस कमरे में अननेसेसरी लाइट मत चलेगी। एवरीथिंग आपका जो आप यूज कर रहे हैं वो यूटिलाइजेशन में आनी चाहिए, आपका वेस्टेज नहीं होना चाहिए उसका। ये तो इन 48 घंटों में अब आप लोगों ने सीख लेना चाहिए था। हम तो पढ़ा पढ़ू के इतना थक जाते हैं, हमें नहीं चाहिए फिर एसी, मेरे जैसे आदमी को फिर एसी फेसी नहीं चाहिए, ये सब चोचले और दिखावे। लाइट नहीं भी कोई बात नहीं, मैंने तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास वो जो मच्छर मारने वाली होती है ओडोमॉस वो लगाया या उसका स्प्रे किया और सारे जाली के दरवाजे खोले और अपना शुरू हो गया सोना। फर्स्ट क्लास नींद आती, लेबर आदमी को फर्स्ट क्लास। इसलिए इसकी यूटिलाइजेशन सीखने में आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक, आपका ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद फिर इसके तो ना देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या है आपका नाम, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू a high resistance wire like निक्रोम। याद होगा आपको निक्रोम की चर्चा, कॉन्स्टेलिन की चर्चा, मैग्नेनियम की चिंता, हमने क्या, ये एलॉयज होते हैं और इनसे क्या बनते हैं, हीटिंग एलिमेंट। इसलिए घर जाकर रिवाइज जरूर करिएगा आपका, देखो ना। तो ये लाइक निक्रोम वायर, the resistance becomes very hot। ये देखो आपका ना, इनकी जो रेसिस्टेंस होती है वायर की, द रेसिस्टेंस वायर, यहाँ पे रेसिस्टेंस वायर कर दीजिएगा ज्यादा, पता चला आदमी ने कहा ये क्या कह रहा है। द रेसिस्टेंस वायर मीन्स निक्रोम वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस, और जब ये गर्म हो जाएगी तो आपका ये हीट को प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए हीटिंग एलिमेंट जो कॉइल होती है आपका ना, वो इन्हीं से बनती है। याद रखिए, दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को आपका इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। आपका नाम देखो, क्लियर हो गया। द हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये आप देख रहे, इज ऑब्टेन्ड बाय द
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी, इनटू हीट एनर्जी। इस हीटिंग इफेक्ट में करंट इज ऑब्टेन। आप करंट जो आपको क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में आपका क्या है, ट्रांसफर है आपका ना। जस्ट एज मैकेनिकल एनर्जी, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है यूज टू ओवरकम का मतलब ब्रेक, ओवरकम फ्रिक्शन, इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ये देख लीजिए, बहुत क्लियर लिख दिया है आपका नाम, देखो दिस इज इन द सेम वे। इसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टेंस वायर। जब किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को आप किसी रेसिस्टेंस वायर, किसी कंडक्टर से, निक्रोम वायर या मैग्नेटिक वायर, इनसे आप पास करोगे, इनसे आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आपका पास होगी तो वो आपका क्या होगा, इट बिकम्स वेरी हॉट, वो आपका गर्म हो जाएगा और उससे आपका क्या होगा, आपको हीट प्रोड्यूस होकर मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनमें आपका क्या हो रही है, इट इज गोइंग टू बी चेंज टू द हीट एनर्जी। आप जब क्या कर रहे हैं, व्हेन यू आर फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दीज रेसिस्टेंसेस वायर। क्लियर हो गया जनाब? नाउ अब आपको ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, नाउ ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर calculating heat produced when an electric current is passed through a resistance wire। RW का मतलब रेसिस्टेंस वायर है। रावत वॉशिंगटन जा रहे नहीं है, दिस ठीक है, ओके। इसका मतलब सिंस अ कंडक्टर, जिसका कंडक्टर का मतलब जो आपका रेसिस्टेंस वायर होता है आपका, ना देखो जिस इसको RW रेसिस्टेंस वायर भी कहते हैं। ऑफर्स, जब ऑफर करता है और रेसिस्टेंस टू द flow of electric current, so work must be done। सिंपल सी बात, आप ये पंखे को अगर आप देख लेंगे, ये आपका चल रहा है, इट इज गोइंग टू बी ऑपरेट हो रहा है, इट इज रनिंग, इसका मतलब क्या, इट इज डूइंग वर्क, ये काम कर रहा है। ऐसे ही जब किसी भी कंडक्टर में आप रेसिस्टेंस उसको ऑफर करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका जो फ्लो हो रही है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वर्क आपका क्या हो रहा होगा, उसमें काम हो रहा होगा। वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट, बाय द करंट कंटिन्यूअसली flowing, continuously to keep itself flowing। ये देखा आपने, तो ये हो गया। अब आपका इसका मतलब आपका क्या हो गया कि when an electric charges Q moves against the potential difference, the, अब यहां पे आ जाएगा, the amount of work done, W is equal to Q into V हो जाएगा। देख लीजिएगा इधर सर मोहतरमा, W is equal to Q into V, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि the product of potential difference across the ends आपका नाम, and the quantity of electricity, the product of potential difference and electric charge
इज नोन एज वर्क डन आपका देखो। और फर्स्ट, और Q इज इक्वल टू आपका क्या होता है, IT, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट यू हैव फ्लोन फॉर हाउ मच टाइम, कितने समय के लिए आपने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया है, वो आपका दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया। ठीक हो गया। दो, थर्ड, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में आपने क्या कहा था, V इज इक्वल टू I इंटू R, कहा था इलेक्ट्रिक करंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, आपने कहा था। इज इट क्लियर सर? कोई शक है जरूर बताइएगा मुझे। अब आप क्या करेंगे ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, यहां से इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से यहां, तो W इज इक्वल टू I इंटू T, इन प्लेस ऑफ Q यू हैव केप्ट एंड इन प्लेस ऑफ V, देखो अगेन I इंटू T, I इंटू R, तो देखो W इज इक्वल टू I इंटू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। क्लियर हो गया सर? प्लीज डू इट। अब आपका ये फोर्थ इक्वेशन हो गई आपका नाम। तो अब आपका एज्यूमिंग ऑल द वर्क डन और ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितने भी आपके यहां चल रहे हैं आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दे कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं आपका, देखो, एंड कन्वर्ट इट इनटू हीट एनर्जी, और वो आपका इसको हीट एनर्जी, जैसे आपने क्या किया, आप पानी गर्म कर रहे हैं, गीजर में आप पानी गर्म कर रहे हैं, आपने 3 पिन प्लग जो है उसको आपने ऑन किया, करंट दौड़ा तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा, उसमें आपका क्या हो रहा है, हीट हो रहा हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही, कन्वर्ट हो रही किसमें, हीट एनर्जी में, तभी तो आपका पानी गर्म हो रहा है, आप समझ रहे हैं? तो वही चीज आपका कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी आपका हो गया। तो इसका मतलब आपका है हीट प्रोड्यूस, आपका इसका मतलब वी कैन राइट हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का मतलब जब उसमें हीट एनर्जी से हीट प्रोड्यूस होगा आपका, देखो ना, तो हीट वी कैन राइट heat produced H is equal to work done by and electrical appliances हो गया, appliances, इसका मतलब देखो H is equal to W हो गया, ये देखो आप H is equal to W हो गया। now substitute W is equal to H in equation number 4, यहाँ रखते से क्या करेंगे, इसका मतलब H इज इक्वल टू, अब W की जगह में H हो गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इसका मतलब ये जो आपने लिखा, दिस फॉर्मूला गिव्स अस द हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल्स, ये आपको देगी सर, क्योंकि when an electric current I ampere flows through the wire of resistance R ohm for a time t, तो this is known as, और इसी को आपका देखो, this is, देख लीजिएगा, this is known as, इसको आपका जो H इज इक्वल टू आप I स्क्वायर इंटू R इंटू T करें, this is called the Joule's law of हीटिंग भी कहते हैं सर। तो अगर कोई पूछे, somebody will ask you that what is the Joule's law of heating, that is nothing, that is H is equal to I square RT। आपको बोलेगा where from it is coming, sir it is coming from W is equal to I square R into T। ये कहाँ से आया, उसको बोला Q is equal to IT, आपका Q is equal to QB, और आपका ये आपका V is equal to I into R, यहाँ से आपका ये आया। Is that clear?
उसके बाद तब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जरा डू इट प्लीज, सेव एनर्जी। हमने क्या करना, देखो 12। अब देखिएगा, अभी आपने क्या कहा, H इज इक्वल टू आपका आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है आपका, देखो H हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा। इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। पहले देखिए डायरेक्टली, पहले हम इसको एक एक करके ले रहे हैं। देखो इसका मतलब इफ आई इलेक्ट्रिक करंट इज डबल, अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप डबल करेंगे देखो, तो हीट प्रोड्यूस इज 4 टाइम्स। आप कभी कभी बच्चे को देखो क्या फर्क पड़ता है, उसने कहा कैसे हो, तो देखो कैसे, यहां पे कैसे, हाउ, देखो इसका आई इज इक्वल आपका देखो 2 हुआ, आई इज इक्वल टू 2 आपका देखो, जब H इज इक्वल टू आप आई स्क्वायर रखेंगे तो H इज इक्वल टू देखो आपका ना आई 2 का स्क्वायर, तो देखो आपका हो गया। तो जब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को आपने डबल किया तो हीट आपका कितना हो गया, 4 टाइम्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ना हीट, अब यहां पे इसको अब क्लियर लिख देता हूं, हीट प्रोड्यूस 4 टाइम्स। उसके बाद सेकंड, अगर आपका इफ आई इलेक्ट्रिक करंट इज हाफ, अगर इलेक्ट्रिक करंट हाफ हो जाएगा, सो हीट प्रोड्यूस्ड इज 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स हो गया। आप समझ होंगे, आई इज इक्वल टू देखो 1/2 किया, H इज इक्वल अगर आपका आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की वजह से दिखा रहा हूं, हो सकता है कि आपको किसी किताब में ना मिले, लेकिन मैं तो मैथ के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो तो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो जब इलेक्ट्रिक करंट आपका 1/2 हाफ हो जाती है तो हीट प्रोड्यूस भी आपका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो स्क्वायर ऑफ, इसका मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। हीट इज डायरेक्टली proportional to a square of electric current। पहला चीज तो आपके बी, उसके बाद H is directly proportional to the resistance। ये देखिए तो देखो इसका मतलब फर्स्ट ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इफ रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज डबल, यानी कि इसमें, तो इसका मतलब हीट प्रोड्यूस इज डबल। इफ R इज हाफ, तो हीट प्रोड्यूस इज हाफ। ये देखिए, यानी कि डबल द रेसिस्टेंस, तो इसका हाफ द रेसिस्टेंस। एक तार को आप डबल भी कर सकते हैं, ये कहने का मतलब ये। क्लियर हो गया सर। इसका मतलब क्या हो गया, गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट इन ए हाई रेसिस्टेंस वायर देन लो रेसिस्टेंस वायर। आपका ये हो गया आपका नाम। इसमें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपको सारी चीजें कि नाउ गिवन करंट विल प्रोड्यूस more heat in a high resistance wire than the low resistance wire। ये हो गया सर, क्लियर हो गया। इसका मतलब मोर है, more heat will be produced per unit time। ये जो स्लैश मारा है ये पर के लिए है, पर यूनिट, आप इसको हटा के PR भी लिख सकते हैं, पर यूनिट टाइम। इफ द टू रेसिस्टेंसेस आर कंबाइंड, are
connected in series, then they are connected in parallel. ये हो गया इसका मतलब। इसके बाद थर्ड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम है आपका, देखो ना टाइम, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम है आपका ना, देखो जैसे इसका मतलब इफ टाइम इज इंक्रीज्ड, यानी कि टाइम इज आपका डबल हो गया आपका ना, देखो इफ वी डबल द टाइम देन हीट प्रोड्यूस्ड इज डबल, ये भी ट्वाइस होगी तो ये भी ट्वाइस होगी। अगर टाइम इज हाफ देन हीट प्रोड्यूसेस ऑल्सो हाफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एंड वन विल बी आपका डिक्रीज, द अनदर विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया। इसका मतलब इफ द करंट इज passed through a wire for double the time, the heat produces double, जो मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया बिल्कुल ये होगा, और द टाइम इज हाफ, ये भी आपका हाफ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक स्पेशल नोट की जरूरत है ना, वन रिमार्क वी हैव टू राइट हियर कि वी शुड बी नोटेड दैट ऑल द अप्लायंसेस, जितने भी आपके बिजली के अप्लायंसेस आपका डिवाइसेस आपकी चलती हैं आपका ना, तो विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी into heat energy, He का मतलब he का मतलब heat energy, only the electrical heating appliances convert most of electrical energy into heat energy, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये आप फैन आपका देखो, ये फैन आपका चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये यूज अप हो जाएगी टू रन द फैन, फैन को रन करने में आपका देखो, इसके लिए ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा हाथ लगाएंगे जब फैन रुक जाएगा, आपको एक गर्म भी महसूस, यार एक तो कंटिन्यूस चल रहा है आपका हो गया, तो मोस्टली आपका क्या हो जाएगा, आपका इट इज यूटिलाइज हो रहा है, इट इज ऑपरेट या इट इज रन टू फैन हो रहा, और उसका लीस्ट अमाउंट जो होगा वो आपका हीट एनर्जी में भी आपका क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स स्लाइटली वार्म, अगर आप इसमें देखेंगे व्हेन इट रन कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने वो आपको पहले कर दिया। जबकि दूसरे हैंड में अगर आप देखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, जैसे आपका क्या होता, इलेक्ट्रिकल हीटर हो आपका, या आपका इलेक्ट्रिकल कैटल हो, कैटल भी दो होते हैं, एक के TTL वाला, एक C वाला होता, अब वो C वाला आप जान लीजिएगा क्या होता। हेयर ड्रायर आपके होते हैं, जो आप लोग आजकल अपने बुलबुल को सुखाते हैं उससे। इमर्सन रॉड, ये जो पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, ये होगा गीजर आपका ना, ये सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपका देखो। ऑल द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैव अ हीटिंग एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें आपका क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं आपका ना, या इनमें आपका क्या होता है, हीटिंग कॉइल्स होती हैं, हीटिंग कॉइल्स, ये मेड ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर, निक्रम होती, निक्रम की बनी हुई आपकी होती है, ठीक है, विच हेल्प्स टू कन्वर्ट
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, ये आपका इंटू लिखा हुआ इंटू हीट एनर्जी में आपका कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया सर? तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आपने पढ़ा। अब इसके बाद मंडे के दिन हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस इवनिंग। सेव इलेक्ट्रिसिटी बार बार कहूँगा क्योंकि आप आएगी आएगी, ये आपका कम से कम आपको 48 घंटे में बिजली की औकात तो समझ में आ गई होगी। हाउ वी हैव टू रन द एप्लायंसेस, हाउ वी हैव टू यूज द एनर्जी, हाउ वी हैव टू वेस्ट द एनर्जी। हाँ, अब तो वेस्ट करनी नहीं। सो नाइस, गॉड ब्लेस।